सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निखिल एजुकेटर पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, मैं हूं निखिल एजुकेटर। आपके सामने मैं मैथमेटिक्स की सीरीज में जो मैंने प्रीवियस मतलब थ्योरेटिकल रिवीजन करा दिया था, उसके मॉडल टेस्ट पेपर आ चुके हैं मेरे दोस्तों। कुछ एडिटिंग प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा ये लेट हो गया था, लेकिन अब ये एडिटिंग प्रॉब्लम नहीं रह गई है, इसलिए हम अपने अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याओं के चैप्टर को अब लेकर चलेंगे। तो आइए मेरे साथ जुड़िए मेरे वीडियो में। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी है जारी। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो अपने अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आइएगा मेरे दोस्तों। वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त आपका वक्त बदल देगा, वक्त आपका वक्त बदल देगा। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। तो 96 अब देखिए सही विकल्प अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं। अध्याय 1 क्या है? वास्तविक संख्याएं, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है सही विकल्प कीजिए। इसमें है 96 व 404 का एचसीएफ होगा। तो हमने ऐसे जैसे जो क्वेश्चन जिनमें रफ की जरूरत पड़ती है उसके लिए हमने रफ में क्वेश्चन किए हैं और उसकी पीडीएफ बना के आपको शो करेंगे। 96 व 404 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। देखिए 96, 2 मिनट जूम कर लें। 96 व 404 का एचसीएफ देखिए। 96 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो ये पूरे गुणनखंड निकल आएंगे और 404 का भी गुणनखंड करेंगे। फिर 96 के गुणनखंड को ऐसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मतलब गुणनफल में लिख लेंगे और 404 को भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट कर लेंगे। अब फिर एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन होते हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो एचसीएफ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो ये 4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखिए हमारे साथ साथियों, इसका आंसर बी हो जाएगा क्या? 4। सेकंड नंबर क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 व एचसीएफ 8 हो तो एलसीएम क्या होगा? इसका भी एक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, देखिएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 व एचसीएफ 8 हो तो एलसीएम, क्योंकि फॉर्मूला होता है एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू दो संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो देखिए एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ दिया है 8 और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 32। तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8 उस टाइप जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन जब इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाता है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 32/8 हो गया, 8 चौको 32। तो एलसीएम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4। इट मीन 4 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांक पी एंड क्यू, पी इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, क्यू इक्वल्स टू ए क्यू बी है तो एलसीएम पी क्यू का एलसीएम फाइंड करें। तो कैसे निकलेगा देखिएगा मेरे दोस्तों। ये है, यदि दो धनात्मक, ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ ऊपर p इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, यानी कि a इंटू बी दिया हुआ है। q इक्वल्स टू ए स्क्वायर, b इक्वल्स टू ए इंटू बी दिया हुआ है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो कॉमन कॉमन अगर दोनों में एक कॉमन है तो उससे एक निकल आता है और अगर नहीं है तो वो दोनों को रख दिया जाता है। तो देखिए एलसीएम ऐसे निकल गया तो आंसर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए आते हैं किसमें सही सही खाली स्थान भरिए। √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, √3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय एवं अपरिमेय दोनों क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पीडीएफ की आप स्क्रीनशॉट और अपने नोटबुक में राइट करते चलिए, आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। और मैंने आपको पहले ही बता चुका है, जो इस पीडीएफ को पढ़ेगा वो 25 से 25 नंबर लेके आएगा। एचसीएफ ऑफ ए बी एंड एचसीएफ एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या होगा? ए इंटू बी, यानी कि दो नंबर का गुणनफल। तो ए इंटू बी हो जाएगा। यदि ए इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, देखिए ए इक्वल्स टू ये दिया है, बी इक्वल्स टू ये दिया है। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? इसे भी हम सवाल में लगाए हुए हैं। ये दिया हुआ देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू वाई। और बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब को क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू वाई इंटू वाई। अब एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है सिर्फ उन्हीं बस को लिखते हैं। तो एचसीएफ कितना आ गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। अब देखिए आते हैं किसमें? सत्य असत्य में। √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। यस, दिस इज अ राइट कोट। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है बिल्कुल ही। तो ये क्या है? असत्य है। अपरिमेय संख्या को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। थर्ड नंबर देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए
प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए। यही सही बात है, मतलब जो भी भाज्य संख्याएं होती है तो उनका गुणनखंड निकाल लो, तो भाज्य अभाज्य संख्याओं में ही तो आता है उसका गुणनफल, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर सत्य। चौथा देखते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, यह असत्य है, शांत आवर्ती का होता है, ठीक है ना। परिमेय संख्या p बटे q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि p को 2 की पावर m और 5 की पावर m में लिखा जा सके, सत्य है ये बिल्कुल। अब एक वाक्य में उत्तर देखते हैं, यदि a व b दो प्राकृत संख्याएं हैं तब HCF ऑफ AB एंड LCM ऑफ AB में क्या संबंध होगा। इट मीन इसका क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। इसका आंसर देखिएगा, ये दिया हुआ है HCF ऑफ AB एंड LCM ऑफ AB क्या होता है, A इंटू बी। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर है, अंडर रूट पी एक परिमेय संख्या है, तो p कौन सी संख्या है, p कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अगर अंडर रूट p है तो उसमें p जो होगा वो किसी से नहीं डिवाइड होगा, तभी तो वो इसमें आ रहा है, मतलब अभाज्य संख्या होती है वो, ठीक है, अगर अपरिमेय संख्या अंडर रूट p। तो यदि p एक अभाज्य संख्या है और q एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो कौन सा तथ्य, अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ये किसमें था, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का है ये। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय लिखिए, आता है ये पेपर में। क्या है इसका आंसर, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि गुणनखंडों का क्रम कैसा भी हो। तो मेरे साथियों, मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मेरे साथियों, खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वत से लड़ा करते हैं, ये कैचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी। हम पैरों से नहीं, हम पंखों से नहीं, हम हौसलों से उड़ा करते हैं, हम पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जज्बा सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, और दिन का तिनका सा जुटाना पड़ता है, और दिन का तिनका जुटाना पड़ता है। तो थैंक यू मेरे गाइस। If you are getting knowledge things from my video, so like this video and subscribe my channel and share it with your friend. हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।